5 की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। जयपुर की रहने वाली आफरीन को एक स्पीड पोस्ट मिला। आफरीन स्पीड पोस्ट को पढ़कर हैरान रह गई। उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई क्योंकि उस स्पीड पोस्ट के अंदर था तलाकनामा। इस हैरत अंगेज तलाक के खिलाफ इंसाफ की उम्मीद में आफरीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब उसे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय जरूर मिलेगा। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या स्पीड पोस्ट से तलाक बोल रिश्ता खत्म करना सही है और क्या संविधान से ऊपर है मुस्लिम पर्सनल लॉ, और क्या मुस्लिम महिलाओं को कभी बराबरी का हक मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। क्योंकि आफरीन की जिंदगी को इस ट्रिपल तलाक ने तबाह कर दिया। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि आफरीन को स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक दिया गया, जिसे आफरीन मानने से इनकार कर रही है। रूठने मनाने का सिलसिला जारी था, लेकिन एक दिन आफरीन के दरवाजे पर डाकिये की दस्तक हुई तो हैरान रह गई। को लेकर जो खबरें आई हैं, उससे धर्म के आधार पर महिलाओं की बुनियाद पर चोट की है। जरा देखिए क्या क्या हो जाता है तलाक के नाम पर। सिर्फ 3 बार तलाक बोल देने से रिश्ता खत्म। ईमेल से तलाक देने की खबरें आई हैं, SMS पर तलाक देने की खबरें आई हैं, व्हाट्सएप से तलाक देने की खबरें भी सुनने को मिली हैं। अब आफरीन ने इस तरह के तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आफरीन चाहती हैं कि ट्रिपल तलाक के ऐसे तरीकों पर पाबंदी लगे। अब सवाल ये उठता है क्या आफरीन को इंसाफ मिलेगा या फिर शरिया का हवाला देकर औरतों को जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खुद हमारे साथ आफरीन रहमान जुड़ चुकी हैं जयपुर से। उसके अलावा हमारे साथ हैं मौलाना अंसार रजा साहब जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन से हैं। शीबा असलम फहमी जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद है। अजय गौतम जी फाउंडर हैं हमहिंदू.com के। और इसके अलावा चौधरी लुबना वसीम जिनके साथ भी ये ट्रिपल तलाक पहले हो चुका है और उसकी वो पीड़ित रह चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने भारतीय महिला मुस्लिम आंदोलन शुरू किया था। तो सबसे पहले इनसे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि 5 की पंचायत का पहला सवाल आज क्या है। स्पीड पोस्ट से तलाक बोल रिश्ता खत्म करना क्या सही है? इसका जवाब मैं मौलाना साहब से लूं, लेकिन उससे पहले आफरीन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब आपके पास स्पीड पोस्ट आया था उसमें क्या लिखा था, क्या शब्द थे? स्पीड पोस्ट जब मेरे पास आया तो उसमें सबसे पहले बहुत से झूठे एलिगेशंस लगाए गए थे कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तो मेरा जो बिहेवियर है अशर की फैमिली के साथ ठीक नहीं रहा। रईसाना अंदाज है, तुमने यहाँ तक कि तुमने मुझे पति सुख प्राप्त नहीं होने दिया, तुम्हारे दोष छिपाए गए और बस इतना लिख के भेज दिया कि अब मैं गवाहों के सामने तुम्हें 3 तलाक लिख के देता हूँ। जी मौलाना साहब, ये कभी हमें खबरें मिलती हैं कि फोन से तलाक ले लिया गया है, SMS करके तलाक ले लिया गया है, अब स्पीड पोस्ट से भी तलाक हो रहा है। ये क्या तरीका है? एक लड़की को शादी करके निकाह करके उसे लाते हैं, उसे इज्जत देना उस परिवार का धर्म है। तो क्या अगर कुछ भी आपस में लड़ाई झगड़े हैं, क्या वो कोर्ट के भी रास्ते से नहीं मतलब जो है निपटाए जा सकते? स्पीड पोस्ट करके बस तलाक हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, जिनके साथ ये हादसा हुआ है हमारी हर तरह की हमदर्दी उनके साथ है जी। और हम तो ये कहते हैं कि आप इंटरनेशनल चैनल पर उस शख्स का पता बताइए, कहां का रहने वाला है, कानूनी कार्रवाई करवाने की जिम्मेदारी हमारी। किसी भी औरत के साथ हिंदुस्तान में जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर जहेज उस शख्स ने बहाना बनाया है तो ना तो शरीयत उसे बचा पाएगी और ना हमारा भारतीय कोर्ट उसे बख्शेगा किसी भी हाल में। अब जहां तक सवाल तलाक का है, इसका मतलब है कि वो शख्स बुज़दिल है। अगर उस आदमी के अंदर इंसानियत होती, मर्द था, तो सामने आकर के उसको बात करनी चाहिए थी। पहले अवाम को बिठाना चाहिए था, नहीं समझ में आता उलमा को बिठाना चाहिए था, वकला को बिठाना चाहिए था, दानिशवर लोगों को बिठाना चाहिए था, उसके बाद उसको बात करनी चाहिए थी। ये क्या तरीका हुआ कि आपने एक कागज भेज दिया और कह दिया मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। आपने उसकी, हमारे यहाँ शरीयत में ऐब को छुपाने का हुक्म है, उजागर करने का हुक्म नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई कमी भी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारा कुरान कहता है कि औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। औरत मर्द के ऐब छुपाए, मर्द औरत के ऐब छुपाए, ये होना चाहिए। शिवा जी आप बताइए, क्या ये महिलाओं को आजादी दी गई है कि वो ऐसे 3 बार तलाक बोल के तलाक कर ले, जिस तरह की बातें मौलाना साहब कर रहे हैं? मौलाना साहब सब कुछ कह रहे हैं, बस ये नहीं कह रहे हैं कि 3 तलाक की परंपरा को खत्म कर देना चाहिए, जो बुनियादी बात है।
3 तलाक पे बैन लगना चाहिए। और आज एक मुसलमान के तौर पे भी मेरा सर शर्म से झुक रहा है और भारतीय नागरिक के तौर पे भी कि इस देश का इतना न्यायप्रिय संविधान भी हमारे काम नहीं आ पा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि धर्म गुरु इसको चलाए रखना चाहते हैं। तो सीधी बात यह है कि ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह से बैन लगे, बात खत्म, बाकी के उपदेश देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे ही अपराध के जुमरे में आ जाएगा, कोई भी ये काम करेगा उसको हथकड़ी पहनने का इंतजाम हो जाएगा। काम क्यों नहीं कर रहे? उपदेश नहीं है। मैं माफी चाहता हूं, ये उपदेश नहीं दे रहा हूं शिवा फहमी साहिबा, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं। मैं नहीं, पहले आप अपने लफ्जों को बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लेकिन आप ये बात बताइए ना, ये जो ट्रिपल तलाक है, इसकी आड़ ही लेकर तो ऐसे लोग कर रहे हैं ना, ये सब ट्रिपल तलाक का बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीधी बात। देखिए, ट्रिपल तलाक पे बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ना तो ये अंसारुद्दीन फैसला करेगा, ना शिवा फहमी जैसे लोग फैसला करेंगे। ये जब तक भारतीय कानून फैसला कर सकता है वो कर देगा। जानने वाले उलमा फैसला नहीं कर देंगे, फैसला नहीं होगा। उलेमा तो नहीं करेंगे। देखिए, उलेमा फिक्र सत्ता नहीं करेगी। कई सारे मुद्दों पर तो आप पूरे मुस्लिम समाज का जो है ब्यौरा उठाते हुए, बिल्कुल ऐसे झंडा जो है लेते हुए ऐसी बातें करते कि पूरा मुस्लिम समाज ही वो सब बातें कह रहा है। अब जब आपसे एक सीधा सवाल किया गया है कि क्या ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहाँ आप कह रहे हैं कि आप तो प्रतिनिधित्व। देखिए, जो ट्रिपल तलाक देता है उसको ये उपदेश देते हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात नहीं करते हैं। यहीं पर जो चोर दरवाजा खुला रखा है। एक मिनट, इस्लाम में खत्म होने करने की कोई बात ही नहीं है। इस्लाम में इस्लाम है ही नहीं। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं इस्लाम की। हुक्म ही नहीं है 3 तलाक का एक साथ। हाँ, तो बस इसको खत्म करिए ना फिर। जब गलत व्याख्या कर रहे हैं भाई, जब आप खुद कह रहे हैं कि इस्लाम की व्याख्या आपके हिसाब से यही है कि तो खत्म क्या तलाक गलत है, तो गलत बात को क्यों जायज रखा जाए? आप ही के समुदाय की महिलाएं कह रही हैं गलत है, तो फिर क्यों नहीं मर्द मान लेते हैं मुस्लिम समाज के? मर्द भी कह रहे हैं, बहुत से मर्द भी कह रहे हैं। अरे साहब, ये कितनी पढ़ी लिखी है, ये मॉडर्न इस्लाम मॉडर्न जमाने से नहीं चलेगा ना। इस्लाम तो हर जमाने के लिए आया, मॉडर्न जमाने के लिए भी आया है ना। मॉडर्न जमाने से इस्लाम नहीं चलेगा। इस्लाम मॉडर्न जमाने के लिए भी आया है। मॉडर्न जमाने के लिए हर जमाने के लिए आया है कि नहीं आया? नहीं खत्म किया जाएगा। मौलाना साहब देखिए, ऐसा है, इस्लाम को शर्मिंदा करना बंद करें। आप लोग का जहाँ तक हुक्म है, इस्लाम को शर्मिंदा करना बंद करें। आप जो इस्लाम के खिलाफ है उस पर एक कानून लाकर के उसको खत्म करिए। तमाम इस्लामी मुल्कों ने ये खत्म कर दिया है कानून बना करके। शर्मिंदा नहीं होगा। चलिए, लुबना वसीम जी हमारे साथ है। लुबना, चले जाओ ना, जब आप इसकी आप कौन होते भेजने वाले? जिसको देखो वो बाहरी मैं एक बार लुबना से बात करना चाहती हूँ। हालांकि आफरीन के साथ ही अभी हुआ है, लेकिन लुबना वसीम, मौलाना साहब लुबना की भी बात सुन लीजिए। लुबना की बात सुन आप हमें हिंदुस्तान से बाहर भेजने वाले कौन होते हैं मौलाना? जबान संभाल के। जी मौलाना साहब चुप हम नहीं होना चाहिए। रही है कि बाहर के मुल्कों में ऐसा हो रहा है। मौलाना साहब चुप नहीं बोलिए। अंसार भाई सुन तो लो भाई, मुद्दा है, महिलाएं बहुत सारी बातें यहाँ उठा रही हैं, और वो अगर कह रही हैं कि उनके साथ बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो उनकी बात एक बार सुन तो लीजिए, तभी तो आप जवाब देंगे। लुबना जी हमारे साथ है। लुबना, आप भुक्तभोगी रह चुकी हैं इसकी। ट्रिपल तलाक आपके साथ हुआ था। अभी मौलाना साहब ने कहा कि ये जिसके साथ हुआ है हमारे पास आइए, हम उनकी मदद करेंगे। आपके साथ ये पहले हो चुका है, आपने इन लोगों की मदद ली थी, और क्या इन लोगों का जवाब निकला? यही तो मैं आज वो ऑन एयर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के इस्लाम को शर्मिंदा कर रहे हैं। ये लोग हम पर उंगली उठाने के लिए यूं तैयार हो जाते हैं, पर उन लोगों का जाकर गिरेबान पकड़ने की इन लोगों में हिम्मत नहीं आती है जो ऐसी शर्मनाक हरकतें करते हैं। इसके बावजूद, उन लोगों को कुछ कहने के बावजूद, ये लोग उन्हें और हवा देते हैं। मौलाना साहब, लुबना को मदद क्यों नहीं दी गई थी? कह दे कि जब इस्लाम में 3 तलाक नहीं है। जी मौलाना साहब, लुबना के साथ तो पहले हो चुका है। लुबना की मदद की आदत है। सीधा जाकर के आप कोर्ट चली गई तो जाइए, कोर्ट फैसला करेगा। फिर तो आपको इससे भी आपको आपत्ति है कि कोई कोर्ट चला ये लोग ये चाहते हैं कि आपको कोर्ट से जैसी तलाकशुदा महिलाओं के लिए ये लोग गुंडागर्दी करें ना आप उनकी मदद करेंगे, और जब कोई मदद उन्हें ना मिले, वो कोर्ट जाए, तो आपको उससे आपत्ति है? कोर्ट जाने से भी आपत्ति है भाई, हद है। आप अगर देख रहे हैं, आपके समाज की एक महिला है, उसके साथ ऐसी कोई हरकत हो रही है, वो परेशान है, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसे खुद कांटेक्ट करें और बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे? बनता है तो मैंने कह दिया कि उनसे, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं
कि आप इंटरनेशनल चैनल पर उस आदमी का पता बताइए, नाम बताइए, हम चलते हैं आपके साथ, हमारी पूरी इस्लामी समाज चलेगी उनके साथ, और चल करके बात की जाएगी उससे। तरफ क्यों जा रहे हैं भाई? ये चलेगी, आप सब कुछ आप पूरा- अंसार साहब आप किस बात किस करें। के घर जाओगे? मुझे ये बताओ अंसार साहब, किस किस के घर जाओगे? बिल्कुल। ये दास्तान हर गली मोहल्ले में, कस्बे में, टाउन में, हर शहर के अंदर होती है। तो जो उसकी बेसिक जड़ है, जिस जड़ के लिए ये हम जो बहनें जो अरे सब भाई कुछ कह साहब, रही कहाँ से आप हैं, निकाल करके लेकर आए? और साल में अगर एक तलाक मुसलमान के घर में हो जाता है, एक या दो तो बाहर आते हैं, जो पर्दे के नीचे छुप जाते हैं, उनकी तो गिनती कोई नहीं है। एक या दो तो बाहर आते हैं, बाकी जो सैकड़ों उसकी आड़ के अंदर छुप जाते हैं, उसकी गिनती नहीं है मौलाना साहब। डेली हिंदुओं में हो रही है। हिंदुओं में कम से कम ट्रिपल तलाक तो नहीं हो रहा। हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं के अंदर औरत को अपने पति की संपत्ति का भी हिस्सा और पिता की संपत्ति के अंदर भी हिस्सा है। हिंदुओं के अंदर तलाक देने के लिए आपको हिंदू लॉ के अंदर आपको कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। किसी भी और ये धर्म नहीं होता में कि ऐसा जब नहीं हो रहा मौलाना साहब। 3 तलाक लिख के स्पीड पोस्ट से भेज दिया। मौलाना किसी भी धर्म में ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग हार चुके हैं मौलाना बहुत साल पहले। अब मान जाइए, अब कोई जाहिल आदमी एक आदमी कर दे तो उसको पूरी कम्युनिटी बहस बयान कर सकते हैं आप। मौलाना साहब बहस करने से अच्छा है कि इन सब महिलाओं के साथ खड़े हुए इन्हें थोड़ा इंसाफ दिलाइए। इन 8 सालों में मैंने देखा है, एक आदमी नहीं करता है। मुझे भी लगता है कि इंसाफ नहीं चाहिए। हमारे हम अपने उलमा की टीम भेजते हैं, वहाँ जाकर के बात करेगा। अरे उलेमा की टीम क्या भारत के संविधान से ऊपर होगा क्या अंसार साहब? या इस देश में मुसलमान औरतों का फैसला उलेमा करेंगे? गौतम भाई, हमारे पास के पंचायत का दूसरा सवाल भी यही है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल इस देश में मुसलमान औरतों का फैसला उलेमा मौलाना करेंगे, देश की अदालतें करेंगी। क्या संविधान से ऊपर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? बिल्कुल वही सवाल जो अभी अजय गौतम जी ने मुझे उठाया। 10 अब सेकंड इसका दीजिए। जवाब दीजिए मौलाना साहब। क्या 10 संविधान से ऊपर है आपका मुस्लिम? 10 सेकंड जी, दीजिए। जी। देखिए अंसार साहब सुनिएगा, आपको सुना बहुत। जब शाह बानो वाला मामला आया, शाह बानो में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप शरीयत के कानून का हवाला लेके किसी को भी ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते। आपने भले उसे तलाक दे दिया हो, लेकिन उसके पालन की पोषण की आपकी जो है एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि इस देश के अंदर वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट और पोलराइजेशन पिछले 50 साल से एक पार्टी के द्वारा चलाया गया, और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मुसलमान वोटों को उसके हाथ से छिटक जाए। इसलिए मुसलमानों के हक के विरुद्ध एक फैसला नहीं ले सकते थे। शाह बानो में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुसलमान औरतों को भी तलाक के बाद इज्जत से जीने का हक मिलना चाहिए, तो लोकसभा के अंदर ऑर्डिनेंस लाके उसको पलट दिया गया। पिछले 6 महीने में देश की सर्वोच्च अदालत ने निकाल के लेकर के आए हो यार। अरे अंसार भाई सुन लो यार, पहले नाम नफका का फैसला किया। अरे अंसार भाई सुन तो लो ना, उसके बाद वो बाकी के मसाइल सुन लेंगे आप, अपना भी सुन लो। अभी शीशा तो देख लो, अभी शीशा तो देख लो। पिछले 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा, पिछले 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा कि शरीयत का मिसयूज करके मुसलमान औरतों का शोषण किया जा रहा है, और हम सुप्रीम कोर्ट होने के नाते आंखें बंद करके नहीं देख सकते। आप बात ये कर रहे हो कि आप उसके घर जाओगे जिसने 3 तलाक दे दिए। मैं आपसे कहता हूँ कि ये 3 तलाक का हम लोग आफरीन से जान लेते हैं। घर जाओगे, आप किससे लड़ने के लिए जाओगे? ये देश जो है अदलिया से चलेगी, कानून से चलेगा, और मौलाना उलेमा से नहीं चलेगा। एक मिनट आफरीन से जान लेते हैं। आफरीन, इस मुद्दे को खड़े हुए काफी दिन हो गए हैं। अजय इनमें से कितने लोग आपके घर आए? इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने आकर आपको भरोसा दिया कि ये लोग आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको न्याय मिलेगा इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू? मेरे पास एक भी शख्स नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं आया है। जितना सपोर्ट है सिर्फ मेरी फैमिली का है। और मैं मौलाना साहब से यही कहना चाहती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि मॉडर्न इस्लाम में आ गया है, तो मॉडर्न इस्लाम को मिसयूज ही तो कर रहे हैं। जो मेरे पति ने मुझे स्पीड पोस्ट से तलाक पहुंचाया, वो भी तो मॉडर्न ही है, वो भी तो लॉयर है इंदौर हाई कोर्ट में, उसने मिसयूज करा है। और ट्रिपल तलाक को बैन करी है। मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, हेल्प की गुहार करती हूँ कि प्लीज इसको बैन करिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब में ऑलरेडी बैन हो चुका है, जो पूरी एक मुस्लिम कंट्री है वो, तो इंडिया क्यों नहीं? मौलाना साहब, आप दिल दिमाग की हालत समझ सकते हैं एक महिला की जिसकी शादी हुए 1 साल हुआ है। इनकी सुन सकते हैं आप? वो मैं आपसे लड़ूंगी भी नहीं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगी। मॉडर्न ये लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये मिसयूज ही तो किया जा रहा है आज के जमाने में ही।
आई वांट टू रीड। मेरा पति तो बहुत पढ़ा लिखा है, लॉयर है इंदौर हाई कोर्ट में, उसने क्या करा? स्पीड पोस्ट के थ्रू तलाक भेज दिया लिख करके, मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता मौलाना हूं। साहब जवाब दीजिए। शाहबानो का पति भी लॉयर था। जो कुरान में भी गलत बताया है। तो यानी ये जो वकालत पढ़ चुके हैं इन्हें पता है कि किस तरह से बचना है, किस तरह से आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपका शरीयत Exactly, सबकी वो आड़ हमें में सब निकल कुछ के पता बच है। जाना है। ट्रिपल तलाक बोल दीजिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल कानून तो सही। कुछ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। मौलाना साहब जवाब कोई दीजिए। कुछ नहीं उठा सकता। हाँ बिल्कुल। शरीयत में इस्लाम में किसी के साथ भी इंसाफ होगा, कोई भी हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और कुरान के एतबार से फैसला कैसे होगा। इंसाफ कुरान होगा? ने कहा मुझे औरत ये मर्द का बताइए, लिबास है, कैसे मर्द इंसाफ औरत का होगा? लिबास है, और इंसाफ होगा। मैं वही नहीं, आपसे कह रहा इंसाफ हूँ कि होगा पहले नहीं, तो आप बताओ, नहीं, ऐसे होगा क्या? जानकारी होनी चाहिए। क्या इंसाफ मिला है? और कैसे होगा? बनाने लगे, ये इंसाफ नहीं हुआ। आप ये बताइए कि आप उलेमाओं ने, दानिश्वरों ने लुबना के साथ क्या इंसाफ किया? 8 साल हो गए लुबना को। टीवी पे डिबेट अच्छी लगती है। ये देखिए मौलाना साहब सवालों के जवाब दीजिए। आप इधर पर जाइए। बोल रहे लुबना के साथ क्यों इंसाफ किया? 8 साल हो गए उन्हें। लुबना ने किससे राब्ता किया? मैं एक बात किससे राब्ता ऐड किया करना इन्होंने? चाहूंगी। वो तो लुबना बताइए। क्यों आएगी अब आपके आप जाए वो फ्रेंडली बहरियों से, फ्रेंडली महली जैसे लोगों से मसला पूछे तो जवाब वही मिलेगा कि तलाक हुआ है। दे दीजिए, हम करेंगे। एक तरफ मौलाना साहब, एक तरफ आप कहते हैं आप खुद जाएंगे मदद करने, दूसरी तरफ आप कहते हैं गवाही हमारे पास नहीं। आप डिसाइड कर लीजिए ना कि पीएफ हमारे पास नहीं, आपके पास करने के लिए बैठे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं, आप चिल्लाए जा रहे हैं। अगर आप दूसरे मौलाना और मौलवियों पे आप कोई ऐसी शरीयत अदालत बताइए जिसके पास आफरीन को लेकर जाएं हम। आप कोई ऐसी शरीयत अदालत बताइए जिसके पास हम आफरीन को लेकर जाएं। जी बता दीजिए। कर दीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए। जो दूसरे मौलवी ने किया मौलाना साहब, वो आप आज भी कर रहे हैं। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास आएंगे। कोई ऐसी वो आप वही कर रहे हैं जो दूसरे मौलवियों ने किया है। ये बहस कहीं नहीं पहुंची। एक कानून है सर्वोच्च अदालत। ये शिवा असलम कह रही है कानून ही रास्ता है, इसे आप पर भरोसा नहीं है। सिर्फ नहीं, टीवी पे बैठ के नहीं इनके पास मिलेगा। कोई पुलिस है, इनके पास कोई अदालत है, इनके जो पास कोई जेल है, इस्लाम है, वो कैसे फैसला करेगा। करेंगे? ये देखिए, ये बच्चों की तरह बहलाने की बातें हैं। इसी इसका बात से नहीं जुड़ा सकती। अपना तीसरा सवाल ले लेते हैं। 5 की पंचायत का तीसरा सवाल देखिए। क्या मुस्लिम महिलाओं को कभी बराबरी का हक मिलेगा? तो क्या मुस्लिम महिलाओं को कभी बराबरी का हक मिलेगा? आफरीन, आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा या फिर आपका मुस्लिम समुदाय आपको इंसाफ दिलाएगा? मुझे उम्मीद तो दोनों से है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई कि इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। जब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करेगी, उनसे वार्तालाप करेगी बैठ के एक पीस एनवायरनमेंट में, तो क्यों बदलाव की उम्मीद ना करे? ये दोनों ही, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानती हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट को भी मानती हूँ। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपका विरोध नहीं कर रही हूँ, ना मैं आपसे लड़ाई कर रही हूँ। आप बैन करिए, आप चेंजेस लाइए। ये ट्रिपल तलाक में कितनी महिलाएं और गुजरेंगी, आपकी बहन बेटी पर आएगा तब आपको महसूस होगा। ये लुबना लग क्या गया हो गया होगा, खड़े खड़े इंसाफ उसके मिल पाएगा साथ, इन्हें? जिसके मेरे 8 मम्मी साल से पापा आप नहीं है, मेरे भाई नहीं है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का मौलाना सर्वे साहब, है। मैं एक ये दिन कहती हूँ में कि 1,500 से ज्यादा बैन ही ना सिग्नेचर हो। जमा हुई ट्रिपल है। तलाक देने वालों 4 को दिन सजा में मिलनी 50,000 सिग्नेचर है आप कि लोग ये हवाला 3 तलाक भारतीय और मुस्लिम 3 तलाक आंदोलन को का बैन देती किया हैं। जाए। नहीं नहीं, देखिए, मुस्लिम ऑल भारतीय इंडिया मुस्लिम आंदोलन पर्सनल का लॉ कोई बोर्ड से शरीयत कोई का उम्मीद रखना शरीयत की बेमानी गई है। है वो क्या? खाप पंचायत क्योंकि है। हमने मौलवी ऑल इंडिया साहब, मुस्लिम आपने पर्सनल लॉ बोर्ड शायद की शिवा तस्बीह असलम कह रही पढ़ने है और कि खाप 5 वकीलों पंचायत का में पढ़ने और जाते औरतों जाते में आपका इस पर जवाब, खाप पंचायत से आपको कंपेयर किया जा रहा है। नहीं, वो शायद उसमें उसका हिस्सा ना भी होंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज तक मुसलमान महिलाओं के पक्ष में एक शब्द नहीं किया। उसने औरतों का दुख नहीं देखा, एक शब्द नहीं भी बोला। नहीं देखी कि औरतों में क्या बीत रहा है। अगर आपने वो देखा होता अरे भाई, मैं मुस्लिम कि पर्सनल 3 लॉ बोर्ड औरतों का पे चिल्ला नुमाइंदा नहीं नहीं रहे हूँ। होते थे। तो इतने पत्थर दिल क्यों बन रहे हो मौलाना साहब? सोचो ये बहनें क्या कह रही है। एक बार इनके दिल की ये आहत तो सब कम से कम मौलाना सुनना साहब, है। ये इनके साथ खड़े हो जाओ कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम इनके साथ खड़े हो जाओ।
गौतम समय साहब, नहीं है, ये समय नहीं है, मामला शिवा जी, मौलानाओं का है शिवा ही जी, नहीं। समय नहीं है। ये तीन कानून का बहुत बड़े मामला है। सवाल हमने रखे मौलाना साहब के साथ, लेकिन मौलाना साहब बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है, आपने किसी भी सवाल का जवाब दिया नहीं। आपसे जब पूछा गया कि कैसे इंसाफ मिलेगा, आपके पास उसका भी जवाब नहीं है। आप सिर्फ गोल मटोल करते रहे इस पूरी डिबेट के अंदर। आधा घंटा मुझे लगता नहीं कि आफरीन जो चाहती है कि उसे इंसाफ मिले और कहां से मिले, उसके बारे में उससे कुछ नहीं बताया गया। बहरहाल यहाँ पर 5 की पंचायत हमें खत्म करनी